मध्य प्रदेश में 1 अप्रैल से शराब सस्ती हो जाएगी। विदेशी शराब से 10% एक्साइज ड्यूटी कम की जाएगी, जिससे ये 50 रुपए से 500 रुपए तक सस्ती होगी। देसी शराब की बात करें तो 180 मिलीलीटर के लिए 110 रुपए की जगह 85 रुपए चुकाने होंगे। तो हेरिटेज लिकर का पेटेंट अब मध्य प्रदेश में लागू होगा। विदेशी लिकर 50 से 500 रुपए तक सस्ता हो सकता है। तो शुक्रवार को हुई बैठक में हेरिटेज लिकर का पेटेंट कराने पर सहमति बनी है। इससे जनजातियों को आर्थिक मजबूती मिलेगी। हेरिटेज शराब नीति 2022 में आदिवासियों को महुए की शराब बनाए जाने को अनुमति दी गई है। फिलहाल महुआ से शराब बनाया जाना पायलट प्रोजेक्ट के रूप में डिंडौरी और अलीराजपुर में लागू होगा। आम लोग भी नई शराब नीति में 4 गुना ज्यादा स्टॉक रख सकेंगे। तो इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता आकर्ष लाइव जुड़ गए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। आकर्ष, हेरिटेज लिकर का जो नया पेटेंट लागू होने वाला है, कहीं ना कहीं इससे आदिवासियों को फायदा मिलेगा और शराब भी सस्ती हो सकती है, क्योंकि एक्साइज ड्यूटी भी विदेशी शराब पर 10% तक कम की जा सकती है। जी शुभांगी, जिस तरीके से आपने बताया कि नई जो शराब नीति आई है उसमें मध्य प्रदेश सरकार ने कोशिश की है कि जो आदिवासी वर्ग के लोग हैं जो महुए से शराब बनाते हैं, इस तरीके से हमने देखा है राजस्थान और अन्य जो प्रदेश है वहाँ पर भी जो देसी शराब है उसको कहीं ना कहीं परमिशन दी गई। हेरिटेज शराब, पारंपरिक जो शराब होती है, इसको लेकर पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर यह शुरू किया जाएगा। इसमें अलीराजपुर और डिंडौरी जिले को चुना गया है। वहाँ पर पहले पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर महुए की शराब बनाई जाएगी और उस पर यदि ये पायलट प्रोजेक्ट सही रहता है तो अन्य जिले के में भी इसको शुरू किया जाएगा, जिससे आदिवासी वर्ग के लोग हों उनको इससे फायदा मिलेगा। दूसरी तरफ यदि बात करें नई शराब नीति के तहत, तो ये भी स्पष्ट कर दिया था कि देसी और विदेशी की शराब की दुकान है उनमें दोनों ही तरह की शराब मिल सकती हैं। उसके बाद जिस तरीके से हमने देखा है कि एक्साइज ड्यूटी मध्य प्रदेश सरकार ने कम करने का फैसला लिया था, उसमें हम बात करें तो 10% तक विदेशी शराब पर और इसी तरीके से देसी शराब पर जो है एक्साइज ड्यूटी घटाई गई है। ऐसे में जो शराब की यदि बात करें तो करीब 50 रुपए से 500 रुपए तक अब जो शराब है 1 अप्रैल से सस्ती हो जाएगी। शराब प्रेमी जो है उनको लेकर काफ़ी खुशी की लहर है इसमें। और दूसरी तरफ यदि बात करें, ये सरकार ने फैसला इसलिए लिया है क्योंकि वित्तीय हालत हमने जो देखा है करीब 2 साल से जब कोरोना पैंडेमिक टाइम चल रहा है, इससे वित्तीय हालत मध्य प्रदेश की खराब हुई है। सरकार की कोशिश यही है वित्तीय हालत किस तरीके से सुधारी जाए, क्या फैसले लिए जाएं जिससे वित्तीय हालत सुधरे। यही कारण है कि सरकार ने इस तरीके का फैसला लिया है। लेकिन जब नई शराब नीति शुभांगी जो लागू की गई है, इससे कहीं ना कहीं जो शराब व्यापारी हमने लगातार देखा है कि वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं नई शराब नीति का, क्योंकि जब एक्साइज ड्यूटी घटाई गई है, नई शराब नीति लाई गई है, तो कहीं ना कहीं उनका जो नुकसान वो फायदा है वो जरूर कम हो रहा है। यही कारण है कि विरोध कर रहे हैं। लेकिन शराब प्रेमियों की बात करें तो उनमें जरूर खुशी की लहर है कि अब जो शराब है जिसके दाम लगातार बढ़ते थे, अब उसमें कमी देखने को मिलेगी। यदि हम देसी पहुए की बात करें जो 110 रुपए का बिकता था, वो करीब 85 रुपए का बिकेगा। और विदेशी शराब की बात करें तो उसमें करीब 50 रुपए से 500 रुपए तक की छूट मिलेगी। तो मध्य प्रदेश सरकार ने वित्तीय हालत सुधारने के लिए फैसला लिया है। एक तरफ हम देखेंगे हेरिटेज शराब 2 जिलों में शुरू की जाएगी पायलट प्रोजेक्ट के तौर में। इसमें आदिवासी वर्ग के लोग और अन्य लोगों को रोजगार भी मिलेगा। उसके साथ ही जो देसी और विदेशी शराब की दुकान है उनमें अब दोनों शराबें एक दुकान में मिलेंगी। इससे भी कहीं ना कहीं रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। शुभांगी, बिल्कुल सही कहा आपने आकर्ष की शराब प्रेमियों में खुशी की लहर जरूर होगी, लेकिन शराब व्यापारियों के लिए नुकसान की खबर है, क्योंकि एक्साइज ड्यूटी घटेगी तो शराब के जो दाम है वो कम होंगे। 50 से 500 रुपए तक कमी होगी, जिससे कहीं ना कहीं व्यापारियों को नुकसान होगा। लेकिन शराब प्रेमियों के लिए ये खुशखबरी है। 1 अप्रैल से मध्य प्रदेश में शराब सस्ती हो जाएगी। बहुत धन्यवाद आकर्ष तमाम बातचीत के लिए।